ऐसे 8 जन ही तो है, आप एक है। क्या? सिर्फ 8 जन ही तो है, आप एक है उनमें से। एक तो मैं ही हूँ। हाँ, कोई आया ही नहीं आज। यस सर, सिर्फ 8 जन है। क्यों, सब घूमने गए क्या पूजा में? सर सर लगता है सबको नवरात्रि की तैयारी में व्यस्त है। अच्छा, हम लोगों को क्या करना है? सर एक डाउट सर सॉल्व एक्स्ट्रा करके कुछ पढ़ा दीजिए। क्या बोलो? सर रिवीजन करवाइए ना। रिवीजन करवाना किसका बेटा? सर सर कुछ भी, फोर्स, मोशन, ग्रेविटेशन, कुछ भी कराइए ना। अच्छा, प्रैक्टिस करनी है मतलब। अच्छा, वेव्स तो मैंने बोला था मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना? सर एक्स्ट्रा कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट Yes, सिखा sir. दीजिए ना, छोटा छोटा जो। क्या बेटा? सर शॉर्ट कुछ कॉन्सेप्ट है तो फिजिक्स का, तो वो सब सिखा दीजिए। समझ नहीं आया, बोलो तो जल्दी से, अगर चैट में बोलो तो समझ नहीं सेंटर आया। ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सर जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है सर, वो सब सिखा दे सकते हैं आप। हाँ, वही कर रहा हूँ। ठीक है। सर एक डाउट सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, डाउट भेज दीजिए, डाउट तो सॉल्व कर ही दूंगा। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ। चलो देखो, आज हम लोग कोई नया थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वैसे भी अटेंडेंस काफ़ी कम है। और एक शायद साउंड चैप्टर बचा है ना बस आप लोगों का। यस सर। बाकी तो पूरा हो गया ना? हाँ सर। अरे यार, ये फिर बंद हो गया। 2 मिनट रुको, अब ये कल से पतंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो बेटा हम लोगों को, मैं आपको कुछ टॉपिक्स के रिवीजन कराऊंगा, जैसे कि अच्छा, आप लोगों के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं? मोशन पूरा है आपके सिलेबस में? यस सर। यस सर। फोर्स पूरा है? यस सर। यस सर। ग्रेविटेशन है? यस सर। यस सर। फ्लोटेशन नहीं है ना? यस सर। और वर्क वो पावर सर वर्क एनर्जी है। पावर ने। साउंड सिलेबस में है क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। तो मैं फ्लोटेशन और साउंड का, साउंड तो मैंने पढ़ाया नहीं, फ्लोटेशन का रिवीजन नहीं कराऊंगा, इन्हीं चारों चैप्टर में से रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? ओके। तो हाँ सर, फ्लोटेशन का ही करा दीजिए। मैं फ्लोटेशन का क्यों कराऊं? फ्लोटेशन तो पढ़ा चुका हूं और सिलेबस में भी नहीं, क्यों कराऊं उसका? मैं इन्हीं 4 चैप्टर में से किसी का कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर, ठीक तो है। मोशन के, आपको ग्राफ्स के बारे में आइडिया है मोशन का? हाँ सर। यस सर। यस सर। मैं मोशन चैप्टर पे फोकस कर रहा हूं आज के लिए। मोशन में अपने पास टॉपिक्स क्या कहते हैं? सबसे पहले तो डेफिनेशन से अलग अलग चीजों के, है ना बेटा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, पोजीशन वगैरह वगैरह, सबके डिस्प्लेसमेंट थे, सबके वो थे, डेफिनेशंस थी। फिर इनके बीच में डिफरेंसेस वगैरह, डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस एक्सेट्रा थे, है ना? यस सर। यस सर। फिर यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस थे, है ना? है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, आई जस्ट गॉट एन आइडिया। मेरे पास आप लोगों को ना, मैंने कभी कल ही तो एक स्लाइड बनाई थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मैं भूल ही गया था। वो स्लाइड ही करा देता हूँ, बेस्ट रहेगा। बेस्ट है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये बस आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है? और कुछ नहीं है। इनमें से ज्यादातर हाँ चीजें मैं आपको सर। एक बार पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कुछ हैं जो न्यूमेरिकल्स में फंसते हो ना, उनको हैंडल करने के लिए। ये टेक्निक्स में से भी मैंने ज्यादातर चीजें बता रखी, बट अब क्या करूंगा, एक साथ एक जगह बताऊंगा जिससे कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। ओके, एकदम जीरो से नहीं शुरू सर। करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे। 13 क्वेश्चन है टोटल कुल मिला के। मेरे पास 50 मिनट से थोड़ा ऊपर, 50 मिनट के आसपास है, मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए, देखते हैं क्या होता है। प्री रिक्विजिट्स ये हैं इनको करने के लिए कि आपको बेसिक डेफिनेशंस इन मोशन आने चाहिए, रिलेशंस बिटवीन दीज द अबव क्वांटिटीज, मतलब कौन कौन सी?
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बीच में रिलेशंस पता होना चाहिए कि इसका क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, वगैरह वगैरह। आपको पता होना चाहिए न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब 3 इक्वेशंस कौन कौन सी थी, याद है कि भूल गए? नहीं सर याद So yeah, V equal to U plus AT. V equals to U V is plus equal to AT. U plus 80. So S is equal to UT plus half AT half AT square. square. So V square is equal to U square plus 2S. है ना? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये G होता है विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर Sir, सेकंड। 9.8 pi square और 10. हाँ, और कभी जरूरत पड़ने पे पाई स्क्वायर लगा सकते हो और 10 लगा सकते हो। पाई स्क्वायर अभी आप लोग क्लास 9 के लेवल पे नहीं यूज करते हो, बट कभी जरूरत पड़ जाए तो लगा सकते हो, ठीक है? कहने का मतलब कभी अगर आ जाए अंडर रूट ऑफ जी बाय पाई तो क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, है ना? हाँ ओके सर। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है पहला वाला, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आता सब लोगों को, बट फिर भी मैं सिखाना चाह रहा हूं कि हमें करना क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे बेसिक चीजें क्या होती हैं ये सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है? हालांकि ये जो टेक्निक सिखा रहा हूं दीज आर हार्डली 10% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो सबसे पहले, अ मैन रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन ही कंप्लीट्स 1.5 राउंड, ठीक है? समझ में आई बात? अब देखो, इस क्वेश्चन को मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद भी उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उन्होंने ऐसा क्या खास किया जो उनसे सॉल्व हो गया, और जो दूसरे लोग जिनसे सॉल्व नहीं हुआ उन्होंने क्या गलती करी या क्या नहीं किया उन्होंने। अगर आप ये चीज समझ लो कि क्या आपने किया जिसकी वजह से आपको फायदा हुआ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, और जिसके सॉल्व नहीं हुआ वो समझ ले कि क्या करने से सॉल्व हो जाएगा, तो आगे के क्वेश्चंस में आप इन चीजों को यूज कर पाओगे जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे, हाँ या ना? नहीं तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में तो लगा लिया, आगे क्वेश्चन पता ही नहीं कि क्या करने से फायदा हुआ था, है ना? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा ये भी समझना जरूरी है कि क्या किया जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या मैंने सही किया जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या मैंने सही नहीं किया जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। अब सबसे पहली चीज तो ये बेटा कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में कि आप लोग गलती नहीं करते हो। मतलब फिजिक्स में क्या होता है ना बेटा, मेरे साथ ये है, शुरुआत से रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो नहीं हुआ, गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी चीज गलत यूज नहीं करूंगा, अपने मनगढ़ंत चीजें नहीं बनाऊंगा, अपने मनगढ़ंत आंसर नहीं लिखूंगा। अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो हो सकता है शुरुआत में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो, 2% 3% डाउन हो जाए, बट 1 साल में या 6 महीने में आप देखोगे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, 2 साल में भयंकर अच्छे से इंप्रूव हो जाती है, ठीक है? तो कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। कुछ गलत नहीं करने का मतलब नहीं कि गलती नहीं करनी है, ट्राई नहीं करना है, ये नहीं, ट्राई करना है, बट ट्राई करते वक्त ये नहीं करना कि यार समझ नहीं आ रहा, काम करते हैं, फॉर्मूला लगाया था मन में जो आया वो नहीं करना है, ठीक है? तो मुझे पता है आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लोगे? हो गया सर। हैंड रेज करो। सर हो गया। हो गया? Yes sir. हैंड रेज करो, कितने लोग सॉल्व कर लोगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हो सकता है बाकी लोग भी सॉल्व कर ले, लेकिन उनको मुझे आंसर बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की इच्छा नहीं हो रही। बट देखो क्या करना होता है, सबसे पहले तो मैन रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक है, तो भैया एक सर्कल तो बना ही लो, डायग्राम बनाना है। सबसे पहले जिन लोगों ने सॉल्व किया उन्होंने क्या बनाया है, डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग बिना डायग्राम बनाए अपने मन में डायग्राम बना के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगी। तो सबसे पहली चीज जिन्होंने सॉल्व किया उन्होंने क्या किया, डायग्राम बनाया। दूसरी चीज, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया ना वो क्या फंसे, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन ही कंप्लीट्स 1.5 राउंड। अब वो सोच रहे स्पीड कैसे निकलेगी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, उसके लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, वो तो कुछ दे ही नहीं रखा, ना तो सर्कल का रेडियस दिया ना कुछ दिया। कई लोग ये सोच रहे, कई लोग यही कंफ्यूज हो गए कि यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालूं, मतलब इसके आगे कुछ सोच ही नहीं रहे। तो सबसे पहली चीज ये समझना है कि एक बड़े क्वेश्चन के छोटे छोटे टुकड़े करना, ब्रेकिंग
अ क्वेश्चन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही छोटा है, ज्यादा छोटे टुकड़े होंगे नहीं, बट फिर भी जब एवरेज स्पीड मांगी गई, कई लोग वहीं पे फंस गए, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना, यही चाहिए Yes, ना? sir. Yes, sir. yes sir, और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, displacement time, Sir, displacement by time. ठीक है। कई लोग यहीं पे यहीं तक नहीं पहुंच पाते हैं कि उनको जो चाहिए उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, और क्या क्या दूसरी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है जिसका यूज करके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कई लोग यही नहीं सोच पाते। उनको अगर डिस्टेंस दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, उनको पता है डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे एवरेज स्पीड निकल जाएगी, पर एवरेज स्पीड मांगी गई है और डिस्टेंस और टाइम नहीं गिवन है, तो सोच नहीं पाते कि मेरे को डिस्टेंस और टाइम निकालना है। कई लोग वहीं पे फंस जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ब्रेकिंग अ क्वेश्चन इनटू स्मॉल पार्ट्स हो गया कि भैया मेरे को डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग कहां फंसते हैं कि वो सोचते हैं सर टाइम तो गिवन ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। नहीं, टाइम गिवन नहीं है ना, तो टाइम एज्यूम करो, जो चीज गिवन नहीं है उसको एज्यूम करो, ठीक है। दोनों जगह टाइम चाहिए, तो हमने बोला लेट्स से जो टाइम टेकन है वो टी है, इसको एज्यूम करना होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं टी क्यों एज्यूम करूं, मैं 1 सेकंड एज्यूम कर लूंगा, मैं 2 सेकंड एज्यूम कर लूंगा, वो गलत है। अभी इजी क्वेश्चन में काम कर जाएगा, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना वहां पे फंस जाओगे। तो हमेशा क्या एज्यूम करो, वेरिएबल एज्यूम करो, ठीक है बेटा। लेट्स से टाइम टेकन टी है, ये अगला स्टेप हो गया। अब बोलते हैं कि लोग सर डिस्टेंस भी एज्यूम कर ले, डिस्प्लेसमेंट भी एज्यूम कर ले, तो यार फिर सॉल्व क्या करोगे। कोशिश करो कोई एक ऐसी क्वांटिटी एज्यूम करने की जिसका यूज करके आप डिस्टेंस भी निकाल लो और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो। मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें निकालने के लिए कम से कम चीजें एज्यूम करो। तरीका क्या होता है, जो कॉमन चीजें हैं ना उसको एज्यूम करो। अब देखो टाइम दोनों में कॉमन है, तो टाइम एज्यूम करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस अलग एज्यूम करोगे, डिस्प्लेसमेंट अलग एज्यूम करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई ऐसी क्वांटिटी एज्यूम करो जिसका यूज करके डिस्टेंस भी निकाल सके और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सके। तो इस केस में वो आंसर आता है रेडियस। वो दिमाग में क्या आना चाहिए आपके कि सर्कल का रेडियस नहीं गिवन है, अगर रेडियस गिवन होगा तो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे। समझ में आई बात। अब बोला क्या है, आदमी ने क्या किया है, 1.5 चक्कर लगाया, मतलब 1 चक्कर उसके बाद आधा चक्कर और, है ना, 1.5 चक्कर लगाया, मतलब कहां पहुंच गया, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा, हाँ या ना। हाँ सर। तो अब हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट Yes, कितना sir. होगा। मैं ये बता रहा हूं ना, जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना वो ये सारे स्टेप दिमाग में कर चुके हैं, उनको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 2r, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दैट इज 2r। और डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 2 पाई आर प्लस आधा सर्कल पाई आर, पाई आर। तो 3 पाई आर, है ना। तो अब हम लिखेंगे, मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या है, रेशियो चाहिए। रेशियो चाहिए होगा ना, इसलिए चीजें कैंसिल होगी। जो आपने एज्यूम किया ना, यू विल फाइंड कि ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन से, जो भी आपने एज्यूम किया होगा, अगर आप सही तरीके से काम करते हो। तो हमने निकालना था, फाइंड द रेशियो ऑफ इज एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3 पाई आर अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2r अपॉन टाइम। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 2। ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। Yes. देखो, हो सकता है अभी लग रहा होगा कि क्या Yes, sir. और आप जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था वो सारे स्टेप्स दिमाग में ऑलरेडी कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे, यस सर। है ना। हाँ sir. बात यह है Yes, कि sir. स्टेप्स बहुत सारे आपने दिमाग में किए, पर आपको पता नहीं कि कौन कौन से स्टेप्स आपने यूज किए।
इस वजह से क्या होता है, जब आगे वाले क्वेश्चन में, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन में यही सेम स्टेप्स यूज करने होते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आता क्या करना है, जब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हाँ ये सिंपल स्टेप्स ही हैं जो लेने हैं हमें। क्या क्या सीखा हमने यहां पर? हमने सीखा यहां पर कि डायग्राम बनाइए, बड़े क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन से तोड़िए, और जो क्वांटिटी की, जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, आपको लगता है जरूरी है, उसको एज्यूम करिए, है ना। और एजम्पशन लेते वक्त कोशिश करिए कि ऐसी क्वांटिटी एज्यूम की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बार यूज हो सके। जैसे यहां पे रेडियस 2 बार यूज हुआ है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालने में भी और डिस्टेंस निकालने में भी। समझ में आई बात? वो चीजें हाँ सर। वो चीजें जो अलग अलग सिचुएशंस में कॉमन है ना, उसको एज्यूम करना चाहिए। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। sir. A farmer travels 10 meter east, turns left, travels another 10 meter, again turns left and goes 2 meter. Finally, he goes 4 meter towards south. Find distance traveled and magnitude of his displacement. देखो, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूं कि ड्रॉ डायग्राम, और कुछ नहीं। और डायग्राम का मतलब ये नहीं कि फार्मर है तो भैया अच्छे से फार्मर की फोटो बनाई, पगड़ी लगाई, उसको कुर्ता पहनाया, उसके हाथ में कुदाल थमाया, ये सब नहीं करना है। क्या करना है? सर डायरेक्शन वाला नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाना। फार्मर, ये हो गया फार्मर आपका। अब क्या बोला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चलने के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने बोला इधर ईस्ट ले लिया मैंने, ये क्या हो गया अपने आप वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। अब जो जो क्वेश्चन में लिखा है ना वो फॉलो करते जाओ। क्या चला ये 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके भैया फार्मर भैया चलिए 10 मीटर ईस्ट, ये 10 मीटर ईस्ट चला गया। टर्न्स लेफ्ट, ईस्ट जाते वक्त लेफ्ट टर्न लोगे तो किधर जाओगे? इमेजिन करो फार्मर की जगह अपने आप को, आप इधर जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो ये चला गया नॉर्थ, कितना? 10 मीटर्स, ओके। अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट टर्न लोगे तो किधर जाओगे? 2 मीटर, इधर जाओगी। वेस्ट। यस सर वेस्ट। फिर फाइनली गोज 4 मीटर साउथ, ये 4 मीटर हो गया, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट Yes, कितना sir. हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? डिस्टेंस तो सिंपल सी बात है, सर 26 10 प्लस मीटर। 10 प्लस 2 26 प्लस 4 मीटर। इज इक्वल टू 26 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट Yes, का sir. निकाला ना। अब क्या करोगे, आपको टेढ़ी लाइन निकालनी। अब एक और चीज, रूट 80। अगर आपको कभी भी आड़ी टेढ़ी लाइन की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ लाइन एट सम इंक्लाइन, आपके पास सिर्फ एक मेथड होता है, या दो मेथड कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ईदर यूज पाइथागोरस थ्योरम और यूज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया दे दिया है रवि सर ने कि नहीं दिया आपको? नो सर। सर 10 में है। सर हम लोग का अभी तक नहीं हुआ है। रवि सर ने अलग से नहीं कराया आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी? नो नो सर। नो सर। सर ओके, कोई बात नहीं। तो या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री भी एक्चुअली देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से ही डिराइव होती है आगे जाके, ठीक है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम हर बार लगाना मुश्किल होता है ना, थोड़ा फास्टर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा नहीं कि हर बार पाइथागोरस थ्योरम की जगह ट्रिग्नोमेट्री लगा पाओगे। हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, जब भी आड़ी टेढ़ी लाइन की जरूरत हो, लेंथ निकालनी हो, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही काम आती है। पाइथागोरस थ्योरम कब लगेगी? जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। मुझे पता है आप सब Yes, लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इन सब इनफैक्ट Yes, सब लोगों ने हाँ आंसर सर, निकाल हो भी लिया गया। होगा, सबने आंसर निकाल भी लिया होगा। बट मैं बता रहा हूँ, यस हो यस गया। सर। किसी ने इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि इंक्लाइन प्लेन की लेंथ जब भी निकालनी होगी मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। किसी ने ये नहीं सोचा होगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही बनाना है। ये सोचा है कभी? बस आपको पता है ये करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं मालूम, राइट? है ना? यस उस चीज पे फोकस करवाना Yes, चाहते हैं, sir. और कुछ नहीं है। तो ये पूरा 10 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये हो गया 8, ये पूरा 10 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये हो गया 6 मीटर। तो ये कितना बच्चा डिस्प्लेसमेंट s स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर। समझ में आई बात?
इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. एकदम क्वेश्चन को के हर स्टेप को एनालाइज करके सीखते हैं ये सब चीजें, ठीक है? अगर आप ये आदत डाल लिए ना अभी से कि हर एक स्टेप जो मैं करूंगा उसको एनालाइज करूंगा, उसको याद रखने की कोशिश करूंगा कि हाँ आगे भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ेगी तो मैं यही काम करूंगा, तो क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नया मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे इस तरीके आपको पहले से पता होंगे। कई लोग क्या होता है क्वेश्चन याद करते हैं, मैं बोलता हूं भैया क्वेश्चन याद नहीं करना है, उसका एक एक स्टेप समझ के एक एक स्टेप का तरीका याद करना है। ये सिचुएशन में पढ़ूंगा तो ये करूंगा, इस सिचुएशन पढ़ूंगा तो ये करूंगा, इस सिचुएशन में पढ़ूंगा तो ये करूंगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने करा रखा है, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी एक बार करा देता हूं। अ ट्रक ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू बी विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसको बोल देते हैं हम लोग V1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, एंड B टू A विद स्पीड V2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो मैं ऑलरेडी आप जहां पे हो ना, आप जितना करते हो उससे एक स्टेप ज्यादा कर चुका हूं, पता है क्या? कोई बता सकता है जितना आप करते हो उससे एक स्टेप ज्यादा कर चुका हूं? Sign convention. नहीं, मैंने अपनी वेलोसिटीज के नाम दे दिए V1 और V2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विथ नोटेशंस या वेरिएबल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू नोटेशंस और वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। अगर आप नंबर्स डाल डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो इससे प्रॉब्लम होती है। पूछो क्या? सर क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाता है मैग्नीट्यूड का नंबर्स और ये नंबर्स। मान लो आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है ना, मान लो आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो क्या होगा? आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, आपने मिस्टेक पकड़ भी ली तो, है ना? यस सर। और अगर आपने वेरिएबल में मिस्टेक करी होगी तो कैलकुलेशन में, तो आपको सिर्फ लास्ट स्टेप दोबारा करनी है। दूसरी चीज, अगर आप नंबर्स पे कर रहे होगे तो आप बीच में जो कैलकुलेशन करते जा रहे हो तो क्या होगा, आपके नंबर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। बीच में अगर किसी स्टेप में गलती हुई तो आपको दोबारा से उसके बाद आपने जितनी कैलकुलेशन करी वो सारी की सारी करनी पड़ेंगी, है ना? जबकि अगर आपके वेरिएबल्स होंगे, आपको अगर आप रीचेक कर रहे होगे आपको दिख जाएगा, अरे ये तो V1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था RHS में, LHS में मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड करने की जगह, ये दिख जाएगा अगर आप वेरिएबल्स में करोगे तो। हाँ या ना? यस सर। हमेशा इसलिए कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इन वेरिएबल्स, और उसके बाद वेरिएबल्स में सॉल्व करने के बाद ऑल कैलकुलेशंस इन लास्ट स्टेप। अब ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट हाँ कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें। कई बार हमें, अगर आप सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चन को, आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार हर बार ऐसा नहीं करूंगा, कई बार इससे एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है। पर ये अगर आप एटीट्यूड रखोगे ना अपने दिमाग में कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो लॉन्ग टर्म में, अगेन बोल रहा हूं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना, हो सकता है 1 साल में बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। अब मैं बोलूंगा फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, मतलब A से B गया, B से A आया, तो एवरेज वेलोसिटी तो सिंपली 0 हो गई, है ना? यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें कुछ सिखाने लायक नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। बट अगर मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए तो अगेन मैं क्या सोचूंगा, एवरेज स्पीड होता कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्टेंस। सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं क्या बोलूंगा, यार डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, टाइम कैसे निकालूं? सर है ना? मुझे करना पड़ेगा वो एक्स करके। क्या करेंगे इसके अज्यूम बाद? करेंगे। अज्यूम, ये अपना क्या हुआ, क्वेश्चन के छोटे टुकड़े करना हुआ, है ना? मतलब
छोटे टुकड़े करना नहीं कहते, इसको कहते हैं रास्ता ढूंढना। किस रास्ते, रास्ता हमेशा उल्टा बनाया जाता है। जो टारगेट है उसके लिए ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए। समझ रहे हो? हमेशा कहां पहुंचना है ये पहले सोचो। वो पहुंचने के लिए आपके पास आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सोचते जाओ, आपका पूरा रास्ता बन जाएगा। ठीक है? जो डेटा गिवन है वहां से शुरू नहीं करना है, जो रिक्वायर्ड है वहां से शुरू करना है। ठीक है? ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे किसको? मैंने सोचा अगर मैं डिस्टेंस को अज्यूम कर लूंगा तो मैं टाइम निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पीड है ना? तो इसलिए मैंने बोला अज्यूम डिस्टेंस। मैं दोनों चीजें अज्यूम नहीं करने जा रहा हूं, डिस्टेंस और टाइम दोनों अज्यूम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे कम से कम चीजें अज्यूम करनी है। राइट? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, कौन सा sir. अज्यूम करूं? टोटल डिस्टेंस अज्यूम करूं? टोटल क्यों अज्यूम करूं? मैं सिर्फ ए से बी का डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूं। लेट्स से एल है। ठीक है? तो मैं बोलूंगा टाइम कितना लगेगा। अब मैं बोलूंगा टाइम दो हिस्सों में लगेगा, जाने का टाइम, आने का टाइम। तो टाइम हो जाएगा L अपॉन V1 प्लस L अपॉन V2, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12, है ना बेटा? हाँ सर। देयरफॉर मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 अपॉन L बाय V1 LV1 प्लस L बाय V2, है ना बेटा? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू, अब मैं कैलकुलेशन करूंगा इसकी, 12 अपॉन नीचे आ गया V1 V2, ऊपर आ जाएगा L टाइम्स V1 प्लस V2। तो L L कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया देयर दिस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड कितना हो गया? 48 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V1 प्लस V2। और मैंने ये रियलाइज किया कि दिस इज नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। ओ हो, मतलब एवरेज स्पीड में सीधे इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई 2 नहीं कर सकता, है ना? फिर मैंने इसकी कैलकुलेशन करी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, जो आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ सर। मतलब देखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखाना चाहता, मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या स्टेप आपको सोचनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पार्ट? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ओके, हाँ तो सर। आप भी कॉपी कर रहे हो ना साथ में? हाँ Yes, सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस क्या दिया गया है? 40 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी देर के लिए चलता है और 60 किलोमीटर पर आवर से भी उतनी ही देर के लिए चलता है। ठीक है? तो मैंने बोला अच्छा दोनों बार इंटरवल, टाइम इंटरवल सेम है ना, तो लेट्स अज्यूम दैट टाइम इंटरवल t, ये वाला टाइम भी कितना हो गया? t। जो चीज कॉमन है ना अलग अलग सिचुएशंस में, उसको अज्यूम करो। समझ में आई बात? हाँ सर। पिछले Yes, केस sir. में हम लोगों ने टाइम अज्यूम नहीं किया, हमने लेंथ अज्यूम किया। क्यों? क्योंकि जाने में और आने में कॉमन क्या है? Distance. सर डिस्टेंस। डिस्टेंस कॉमन है, distance. लेंथ एल कॉमन है, इसलिए हमने एल अज्यूम किया। अलग अलग सिचुएशंस में जो चीज कॉमन हो उसको अज्यूम करना है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। ओके, हाँ सर। तो यहां पर मैंने क्या अज्यूम किया? टाइम। तो मैं बोलूंगा पहला जो डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट से मुझे मतलब नहीं है, मुझे स्पीड निकालनी है, तो मुझे डिस्टेंस से मतलब है। तो 40 किलोमीटर पर आवर से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, मैं पहले डायग्राम 40 बनाऊंगा। मैंने बोला यहां पर भी टाइम t लगा, यहां पर भी टाइम t लगा, यहां स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला लेट से ये डिस्टेंस अब L1 हो गया, ये डिस्टेंस, ये मानने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख के फिर भी बोल दे रहा हूँ, L2 हो गया। मैं लिखूंगा L1 इज इक्वल टू 40t, L2 इज इक्वल टू 60t। ये गलत हो रहा है ना? ऐसे करना चाहिए क्या? हाँ सर। ऐसे नहीं करना चाहिए। आंसर तो आ जाएगा बट आगे जाके जब दूसरे क्वेश्चन आएंगे ना तब फंसोगे। सर क्यों नहीं करेंगे ऐसा? क्योंकि हम इसको V1 बोलेंगे, इसको V2 बोलेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ओ ओके सर। फिर मैं लिखूंगा L1 इज इक्वल टू V1t, L2 इज इक्वल टू V2t, देयरफॉर टोटल
distance traveled is equal to v1t plus v2t. दिस implies एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, L अपॉन टोटल टाइम 2t दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू t अपॉन 2t दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। यहां मैंने क्या रियलाइज किया, अब एक नई चीज देखो, इसके अलावा जब इस तरीके के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन के जो आंसर निकालते हैं ना, तो एक और चीज रियलाइज करनी चाहिए क्या, कि उसका रिजल्ट से कुछ फायदा तो नहीं हो सकेगा मेरे को लॉन्ग टर्म में। मैंने यहां क्या देखा कि यार जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम था ना, तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2 नहीं थी, बट जब टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2 है। तो मतलब अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए सेम अलग अलग स्पीड्स यूज हो रही हैं, तो मैं एवरेज स्पीड को v1 प्लस v2 बाई 2 मान सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ सर। तो ये एक रिजल्ट सा मेरे दिमाग में रहेगा। अब ये देखो, ये रिजल्ट थोड़ा काम का है, बहुत ज्यादा काम का नहीं, बट थोड़ा काम का है, दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और होगा क्या ना, ऐसे क्वेश्चन आप एक बार नहीं 5-6 बार सॉल्व करोगे, अगर हर बार ये रिजल्ट रिवाइज होता जाएगा तो ऑब्वियसली याद भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. है ना। चलो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना स्टेप्स इसके भी? किया क्या है, जो Yes, चीज sir. कॉमन है उसको एज्यूम करना है और v1 v2 के टर्म से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, Yes, sir. यस सर। अब बात आती है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ये तो बेसिक वाले बता दिए मैंने, सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी मैं सिखा चुका हूं, जो इस स्लाइड में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो क्या है, ड्रॉ नीट एंड सिंपल डायग्राम ऑफ द प्रॉब्लम। नीट डायग्राम बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, लेकिन सिंपल बनाना है, वो हाथी घोड़ा और ट्रेन नहीं बनानी है, ठीक है ना। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, राइट ऑल इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम इनटू द डायग्राम। जो भी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दे रखी है वो आपके डायग्राम में आनी चाहिए। बेसिकली डायग्राम बनाने का पर्पज ही ये है कि जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो वो सारी आपके डायग्राम में आपको एक साथ दिखाई दे। समझ में आई बात? Yes, sir. नेक्स्ट, असाइन अ साइन कन्वेंशन एज पर योर कन्वीनियंस। आपके अपने हिसाब से जो आपको सहूलियत हो जिसमें, वैसा साइन कन्वेंशन असाइन कर लीजिए। ये भी आप लोगों को पता तो है ना ये स्टेप्स, इसलिए बस रिवाइज करा रहा हूं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, रीराइट द डेटा गिवन एंड रिक्वायर्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। जो आप लोग यहां एक बार डेटा लिख चुके हो ना डायग्राम में, साइन कन्वेंशन असाइन करने के बाद वो सारे डेटा साइन के साथ दोबारा लिखेंगे और जो रिक्वायर्ड है उसको भी दोबारा लिखेंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, जो sir. डेटा Yes, गिवन sir. है और जो रिक्वायर्ड है उन सबको दोबारा लिखेंगे। नेक्स्ट, चूज अप्रोप्रिएट इक्वेशन। कई बार एक इक्वेशन से काम चल जाता है, कई बार 2-4 इक्वेशन लगानी पड़ती है। तो जितनी भी इक्वेशंस की जरूरत हो वो आप लिखेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेप में उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. है ना। ये एकदम बेसिक sir. 6 स्टेप्स हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व होता है। हालांकि इसके अंदर, इन स्टेप्स के अंदर बहुत सारी चीजें और होती हैं कि किसको एज्यूम करें, किसको एज्यूम नहीं करें, वगैरह वगैरह, है ना। बट वो सारी इन 6 स्टेप्स के अंदर है। ये 6 मेजर स्टेप्स हैं, इसके अंदर माइनर स्टेप्स Yes, तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लिया मैंने। अ कार स्टार्ट्स टू मूव विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। डायग्राम, सबसे पहला स्टेप क्या था, अच्छे से नीट एंड सिंपल डायग्राम बनाइए। ये रहा कार, कार स्टार्ट्स टू मूव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टार्ट्स टू मूव मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल 0। 0 है, या इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं तो u 0 है। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए कार आगे जाएगी टक 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 टक, और फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, v इज इक्वल टू 16 मीटर्स पर सेकंड। हमें बताना है कि टाइम कितना लगा। ये डायग्राम पूरा बन गया।
बन गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगला sir. स्टेप क्या है? हाँ, असाइन sir. अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट नहीं, कन्वीनियंट साइन कन्वेंशन। मैंने बोला यार जब सारा मोशन राइट डायरेक्शन में ही हो रहा है तो मैं राइट को ही प्लस लूंगा, जबरदस्ती लेफ्ट को प्लस क्यों लूंगा? वो तो कन्वीनियंट नहीं होगा ना, हाँ है ना? Yes, sir. तो इसलिए मैंने क्या किया, राइट डायरेक्शन को प्लस ले लिया, लेफ्ट साइड को माइनस ले लिया अपने डायग्राम में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? सारे के सारे डेटा को दोबारा से लिखिए। क्या लिखूंगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी +16 मीटर पर सेकंड है और टाइम मुझसे पूछा गया है। इसके अगले स्टेप में मुझे बताना है, मुझे चूज करनी है अपनी इक्वेशन, है ना? तो मैंने क्या देखा, इक्वेशन कैसे चूज करते हैं वो मैंने यहाँ पे शायद स्लाइड में एक स्लाइड मिस हो गई मुझसे। इक्वेशन कैसे चूज करते हैं कि ये जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सी इक्वेशन होगी? V is equal V to is U equal plus to AT. U To plus U plus 80. 80. So V is equal to U plus 80. 16 is equal to 0 plus 2t, this implies time t is equal to 8 Eight. सेकंड। समझ में आई बात? Yes, sir. इजीली बन गया Yes, ना? sir. मुझे Yes, पता है sir. आप सब लोग इसको ओरल सॉल्व करके बैठे थे, बट मुझे उससे मतलब ही नहीं, मैं जानना ही नहीं चाहता कौन कौन ओरल सॉल्व कर लिया, मुझे फायदा ही, मुझे पता है उससे कोई फायदा नहीं आप लोगों का, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में, है ना बेटा? हाँ आगे सर। बढ़े। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, a car moving with velocity 10 meter per second comes to rest after traveling 25 meter. Find the acceleration of the car. मैं फटाफट कर रहा हूँ, वही स्टेप्स करूंगा लेकिन फटाफट करूंगा इस बार। कार है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और 25 मीटर ट्रेवल करने के बाद सडनली यहाँ पर रेस्ट पे आ जाती है। इसका एक्सेलरेशन बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है। मैंने बोला साइन कन्वेंशन बना, डेटा डायग्राम बना लिया, डेटा लिख दिया, अब साइन कन्वेंशन बना दिया, उधर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। अगला स्टेप, डेटा दोबारा लिखेंगे, u इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू +25 मीटर्स, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन बताना है। कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? V square is equal to V U square is equal to U plus plus 2S. V square is equal to U square plus 2S. दिस implies 0 is equal to 10 square plus 2 into a into 25 meter. This implies 50a is equal to -100. This implies a is equal to -2 meter per second square. समझ में आई बात? Yes, sir. -2 क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन आगे नहीं है, पीछे है, की मतलब तरफ है। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिटार्डेशन। ध्यान दीजिएगा, Yes, एक्सेलरेशन sir, retardation. ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए रिटार्डेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए रिटार्डेशन है। समझ में आई बात? हाँ सर। है ना? Yes, sir. तो इसमें भी कुछ खास नया नहीं सीखा, जो पहले कर रहे थे वही वापस किया, बस इक्वेशन चूज कर रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करते हैं, वही सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या न्यूमेरिकल नहीं है, ये बस बोल दिया गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव पोजीशन, नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला यार सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ये मेरा x, ये मेरा y, सारा मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है, तो बेसिकली इधर की तरफ मेरा प्लस है, इधर की तरफ मेरा माइनस है ना बेटा? Yes, sir. यहां पर मेरा 0 है। बोला है पहले एग्जांपल में पॉजिटिव पोजीशन होना चाहिए, पहले सिचुएशन तो समझ लें। पोजीशन पॉजिटिव मतलब यहां होना चाहिए पार्टिकल, वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए मतलब वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, राइट? यही है ना सिचुएशन? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो फिजिकली इसको सोचने की कोशिश करिए, क्या हो रहा है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन उधर है और ऑब्जर्वर यहां है ना? मतलब कोई चीज हाँ, sir. ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है लेकिन एक्सेलरेशन उल्टा इसलिए रिटार्ड कर रही है, राइट? Yes, sir. सिंपल सा एग्जांपल, एक कार जो आपकी तरफ आ रही है आपको बचाने के लिए ब्रेक लगा रही है, राइट? हाँ सर। Yes, sir. कार मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर व्हाइल ब्रेकिंग। खत्म हो गया ना एग्जांपल? Yes, sir. तो बेसिकली इक्वेशन क्यों सॉल्व हो गया? क्योंकि हमने डायग्राम बनाया, जो
चीजें सीखी तो उसको फॉलो किया, राइट। अच्छे से डायग्राम बनाया, डायग्राम में अपना डेटा जो भी दे रहा था लिखा, अपना आंसर आ गया, राइट। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती कि नहीं होती? अगर बैठ जाते इमेजिन करने में, पॉजिटिव पोजीशन नेगेटिव, दिक्कत होती कि नहीं होती? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट में वही काम करना है। नेगेटिव पोजीशन, ओके, तो मतलब पार्टिकल, अच्छा इधर की तरफ प्लस ले रखा है, इधर की तरफ माइनस ले रखा है, पार्टिकल यहां है। पॉजिटिव वेलोसिटी, ओके, मतलब वेलोसिटी इधर है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इधर है। अरे कुछ पिछला जैसा ही हो रहा, ये भी क्या हो रहा है? सर ये भी क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है लेकिन ब्रेक लगा रहा है, सर अभी दूसरा गाड़ी है। लेकिन पीछे से आ रहा है ना? है ना? ये ऑब्जर्वर अंधे की तरह सड़क पे आगे चल रहा था या खड़ा मेरे था, पीछे सर है। तो पीछे से कोई गाड़ी आई, उसको लगा इससे टकरा जाएगी तो ब्रेक लगाया, यही है ना? दोनों सेम ही है, गाड़ी इधर सामने से आके ब्रेक लगा रही, इधर पीछे से आते हुए ब्रेक लगा रही, यही है ना सिचुएशन, और तो कुछ नहीं है। नहीं सर। है ना? डायग्राम बनाने से इजी पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, बताइए। Yes, sir. यस ओके, नेक्स्ट। A car moving with velocity 20 meter per second applies सर एक brake. बार लास्ट पेज दिखाइए, लिख रही थी। हाँ सर, देख लिया। Okay. A car moving with velocity 20 meter per second applies brakes to produce a retardation of 4 meter per second square. Find stopping distance. क्या दे रखा है? एक कार है जिसके पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की, तो यू लिख दिया हूं मैं 20 मीटर पर सेकंड। इसने ब्रेक अप्लाई किया है तो इसका एक्सेलरेशन उल्टी तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, मतलब फाइनली ये रेस्ट पे आ गया है, मुझे ये डिस्टेंस एस निकालना है, राइट। मैंने इसमें आगे की तरफ प्लस ले लिया, पीछे की तरफ माइनस ले लिया, 3 स्टेप्स हो गए ना? डायग्राम बन गया, डेटा लिख दिया, असाइन कर लिया। चौथा स्टेप, डेटा दोबारा लिखो। u इज इक्वल टू +20, a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना, है ना? कौन सी इक्वेशन? v square is equal to u square plus 2. This implies 0 is equal to 20 square minus 8s. This implies s is equal to, you will get 50 meter, right? ये तो easy है ना? यस सर। Yes, sir. इसमें साइन कुछ खास कॉन्बिनेशन नया नहीं चेंज। सीखे, बस प्रैक्टिस हो रही है ये, है ना? सर उल्टा साइन से, क्या? सर साइन उल्टा करके भी एक बार करके बोले हैं। अच्छा, साइन कन्वेंशन उल्टा करके, साइन कन्वेंशन अगर उल्टा कर देंगे तो इधर की तरफ प्लस, उधर की तरफ माइनस, तो u कितना आ जाएगा? -20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आ जाएगा +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना? और फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप सॉल्व करोगे इस बार तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा -50 मीटर। अब ये क्या मजाक है? आंसर तो सेम आना चाहिए था ना, आंसर उल्टा क्यों आया? सर साइन कन्वेंशन के लिए। क्योंकि साइन कन्वेंशन उल्टा है भैया। इधर इस केस में भी राइट में ही गया है, इस केस में भी राइट में ही गया है, बट पिछले केस में राइट में प्लस था, इस केस में राइट में नेगेटिव है। इस केस में नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हुआ है, इस केस में पॉजिटिव साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हुआ है। आंसर दोनों सेम ही है, समझ में आई बात? यस सर हम लोग को तो Yes, डिस्टेंस sir. फाइंड करना था ना, तो डिस्प्लेसमेंट से तो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस निकालना था तो 50 मीटर आंसर है, बट अगर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा तो दोनों आंसर सेम है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब ऐसे में एक बात है, एग्जाम में जब सब्जेक्टिव होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव हुआ उसमें क्या आंसर दोगे? इसमें +50 या -50? ऑप्शन जो रहेगा +50 दोगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को क्वेश्चन ने 20 मीटर पर सेकंड दिया है ना,
तो आप एज्यूम हाँ करोगे सर, कि नेगेटिव नहीं ले यहीं पर सकते। उसने साइन कन्वेंशन असाइन कर दिया है कि मैं वेलोसिटी को -20 नहीं लूंगा, +20 लूंगा। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैं प्लस साइन लूंगा। समझ में आई बात? ये मेरा हाँ एक सर। स्टैंडर्ड सा रूल भी है, रूल नहीं है मतलब मैं फॉलो करता हूं हमेशा, कि जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, मैं पर्सनली हमेशा उसी डायरेक्शन में पहुंचते रहता हूं। समझ में आई बात? ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, बट Yes, मैं sir. हमेशा ऐसा करता हूं। ठीक है, इससे फायदा होता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, यस सर। next. A car moving with some velocity applies brakes to stop at distance x. At what distance will the car be able to stop if initial velocity was double? अगर initial velocity डबल होती तो कार कहाँ जाके रुकता? अब यहां पर फिर से हमने जो जो स्टेप पहले सीखे थे ना, वो सब काम आ जाएंगे। सबसे पहले मेरे को बोला डायग्राम बनाओ। अ कार इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, पता नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, लिखते नहीं है, बोल देते हैं कुछ वेलोसिटी थी। अप्लाइज ब्रेक्स मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा और फाइनली जाके रेस्ट पे आ गया। अच्छा, ये एक्सेलरेशन भी तो नहीं गिवन है ना? ओके, नहीं सर। एट व्हाट डिस्टेंस विल द कार बी एबल टू स्टॉप इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज डबल? मतलब दो बार देखो, अगर दो केस है तो दो डायग्राम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो दूसरे केस हाँ, में सर। फिर से मैंने बोला कि इस बार वेलोसिटी आगे है, लेकिन क्वेश्चन में बोला इस बार वेलोसिटी डबल है। अब देखो, इधर कुछ वेलोसिटी नहीं गिवन है, इधर कुछ वेलोसिटी नहीं गिवन है, लेकिन रिलेशन गिवन है डबल है, राइट? हाँ हाँ या? सर। तो मुझे लगा यार मैं अगर यहाँ की वेलोसिटी एज्यूम कर लूं तो यहाँ की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली एज्यूम हो जाती है। हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. ये काम की चीज है ना एज्यूम करने के लिए, हाँ सर। क्योंकि हाँ, दोनों सर. सिचुएशंस में कॉमन है। फाइनली ये भी रेस्ट पे आ जाता है। बोला है कि अगर यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस x है तो यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? तो भैया सबसे पहली बात ये है कि मैंने ब्रेक यहां पे भी लगाया उसी कार का, ब्रेक यहां पे भी लगाया उसी कार का, इसलिए दोनों केस में रिटार्डेशन सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ब्रेक तो सेम ही है ना, तो दोनों ही केस में रिटार्डेशन सेम है, इसलिए फिर से मैंने रिटार्डेशन भी एज्यूम कर लिया। पीछे की तरफ a है। समझ में आई बात? एक्सेलरेशन। यस सर। हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं दोनों की इक्वेशन लिखूंगा। मैंने क्या किया, इसके लिए आगे की प्लस, पीछे माइनस, इसके लिए भी आगे प्लस पीछे माइनस लेकर दोनों की इक्वेशन में लिखता हूं। मैंने इसके लिए क्या लिखा, u इज इक्वल टू प्लस वी, v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x। इक्वेशन क्या बनेगी, कौन सी लिखूंगा? V square V square is equals to U स्क्वायर इज u इक्वल square is टू equal to v square minus 2ax. This implies v square is equal to 2ax. इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो जो निकालना है उसको तो अज्यूम करना ही पड़ेगा ना। लेट्स से ये y है, मुझे y निकालना है ना? मैंने बोला u कितना बेटा इस केस में बताइए तो, प्लस 2v, V. v कितना 0, 0. एक्सेलरेशन 0 माइनस ए, Minus A. माइनस ए। y है जो निकालना है ना? यहाँ क्या हाँ इक्वेशन सर। बनेगी, कौन सी लगाऊं? वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर इज V इक्वल टू square is equals to U जीरो square स्क्वायर plus इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ना। 2v का होल स्क्वायर मतलब 4v स्क्वायर प्लस 2as मतलब माइनस 2ay। दिस इंप्लाइज 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। ये अपनी इक्वेशन 1 है, ये अपनी इक्वेशन 2 है। क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन कंपेयर करनी है तो दोनों की इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, मुझे y निकालना है ना? ध्यान दीजिए मैंने क्या, अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या क्या चीजें एज्यूम कर रखी जो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। मैंने v एज्यूम कर रखा है, मैंने a एज्यूम कर रखा है और मैंने y एज्यूम कर रखा है, राइट? यस सर। रिक्वायर्ड क्या है ना बेटा? हाँ सर। Yes, sir. तो मुझे क्या सोचना, क्या नहीं रिक्वायर्ड है? समझ में आई बात? हमेशा क्या सोचना है कि क्या नहीं रिक्वायर्ड है। अब देखो, जो नहीं रिक्वायर्ड है अगर आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो जो रिक्वायर्ड होगा वही ना बचेगा। हाँ सर। हाँ, sir.
तो मैंने बोला कि मेरे को v भी एलिमिनेट करना है, मेरे को a भी एलिमिनेट करना है। मैंने बोला यहाँ 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a y है, यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है। मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर 4 टाइम्स कर देंगे 2x को। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है इक्वेशन में? LHS को LHS से डिवाइड करो, RHS को RHS से डिवाइड कर दो। समझ में आई बात? हाँ सर। क्यों करेंगे डिवाइड? क्योंकि डिवाइड करेंगे तो v भी कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए, है ना बेटा? हाँ सर। तो मुझे क्या मिलेगा? 4 इज इक्वल टू y अपॉन x, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4x। समझ में आई बात? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. अब देखो, ये अचीव करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन सॉल्विंग के लिए। कभी भी अगर इक्वेशंस बने, यहां तो 2 ही थी, कई बार 4-4 बन जाती हैं। आपको क्या सोचना है? ये कभी नहीं सोचना कि क्या चाहिए, क्या सोचना होता है कि क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो। समझ में आई बात? कोशिश करो वो हाँ कैंसिल हो सर। जाए, Yes, sir. जो चाहिए होगा हाँ अपने आप सर। निकल आएगा। समझ में आई बात? यस हाँ सर। सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, द फ्रंट एंड ऑफ अ ट्रेन passes a pole with velocity 20 meter per second, while the rear end passes the same pole with 30 meter per second. With what velocity will the midpoint of the train pass the pole? ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्या क्लास में? नहीं सर। नहीं कराया। देखो, नहीं सर। अब आपको लग रहा होगा कि फ्रंट एंड 20 मीटर पर सेकंड से, रियर एंड 30 मीटर पर सेकंड से, तो मिड पॉइंट 25 मीटर पर सेकंड से। हाँ या ना? लगा कि नहीं लगा एक बार को? नहीं सर। Yes, sir. लगना चाहिए, लगना चाहिए। अगर नहीं लगेगा ना तो कभी गलती भी पकड़ में नहीं आएगी। ये एक बार लगना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि नहीं मिड पॉइंट है, मतलब दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, टाइम सेम नहीं होगा। इसलिए क्या, एवरेज स्पीड इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 से नहीं मिलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। सर। जब टाइम इक्वल होता है ना, तब आप लगा सकते हो फर्स्ट वाली वेलोसिटी लास्ट वाली वेलोसिटी बाय 2 इज इक्वल टू बीच वाली वेलोसिटी, है ना? बट हाँ सर। अगर डिस्टेंस सेम है तब आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी चीज को रियलाइज कराने के लिए क्वेश्चन है कि ये ट्रेन है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि ये ट्रेन है, हम मानेंगे इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये एक्सेलरेशन a से, सॉरी वेलोसिटी v से आगे जा रही थी। लेट से इसका एक्सेलरेशन a है, या कहना चाहिए v क्यों बोले इसको। जब ये क्वेश्चन में जो दे रखा वही लिखेंगे ना पहले तो। ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही थी जब इसके फ्रंट एंड ने इस पोल को क्रॉस किया। ये आपका पोल है। समझ में आई बात? जब फ्रंट एंड ट्रेन का पोल को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। बोला है कि जब रियल एंड क्रॉस करता है तब 30 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए जब मिड पॉइंट क्रॉस करेगा उस वक्त क्या होगी? तो मैंने बोला यार अब सोचो, यहां पर ट्रेन की लेंथ काम की है ना? ट्रेन को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ट्रेन लंबी बनाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, उसी का Yes, डिस्टेंस sir. लेना होगा। तो अब मैं बोलूंगा जब ट्रेन आधा पास कर चुकी है, मतलब ट्रेन का जब मिड पॉइंट पास हो रहा है, उस वक्त की वेलोसिटी मेरे को चाहिए। हाँ सर। सो लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज v। ये मेरे को निकालना है। मुझे ये भी गिवन है कि जब रियर एंड ट्रेन का पास हो रहा है, डायग्राम समझ रहे हो कैसे बना रहा हूं मैं? क्योंकि हाँ एक के सर, ऊपर एक बना ऊपर के तो से। कोई फायदा नहीं होगा ना, कुछ नजर ही नहीं आएगा, है ना बेटा? तो यहां पर थोड़ा हाँ सा आपको सर। अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि डायग्राम कैसे बनाए जिससे कि डायग्राम साफ साफ बने, सिंपल बने, साफ साफ बने। यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 30 मीटर्स पर सेकंड, है ना? अब देखो, मेरे को 3 बार 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये इवेंट
1 है जब पोल का ट्रेन का फ्रंट एंड पास हुआ, ये इवेंट 2 के बारे में मुझसे पूछा गया है, और ये इवेंट 3 के बारे में भी मुझे बता रखा है ना? है ना? हाँ सर। अब बारी है कुछ चीजें एज्यूम करने की। क्या एज्यूम करना चाहिए? ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ। क्यों? क्योंकि उसी का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, राइट? लेकिन यस मैंने सर, बोला उसी का मिड पॉइंट है। हाँ, अब देखो, अब आप क्या करोगे, उसमें कुछ गलती नहीं, कुछ खराबी नहीं, बट आप क्या करोगे, ट्रेन की लेंथ को एल एज्यूम करोगे, है ना? हाँ सर। यस सर। मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, इसलिए मैं ट्रेन की लेंथ को 2l एज्यूम करूंगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हाफ में L/2 हाफ नहीं में होगा, L L होगा। हाँ, ताकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाए s इज इक्वल टू एल, और यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए s इज इक्वल टू एल, है ना बेटा? तो इसलिए मैंने ट्रेन की लेंथ को कितना एज्यूम कर लिया? 12। 12 एज्यूम कर लिया। अब मैं लिखूंगा इवेंट 1। अब मेरे को कोई इंटरवल के इक्वेशन तो हमेशा किसी इंटरवल के लिए लिखती है ना बेटा? तो अब मैं लिखूंगा इवेंट 1 से लेकर इवेंट 2 तक की कहानी। एक मोमेंट के लिए तो इक्वेशन होती नहीं। इक्वेशन किसके लिए होती है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, राइट? मतलब एक टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन है ना हमारे पास। तो हाँ मैंने सर। एज्यूम किया ये वाला टाइम इंटरवल इवेंट 1 से लेकर इवेंट 2 तक का, फिर एज्यूम करूंगा इवेंट 2 से इवेंट 3 तक का, और दोनों की इक्वेशन लिख के उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। समझ में आई बात? यस सर। मैंने क्योंकि सारा मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए राइट को प्लस, लेफ्ट को माइनस ले लिया। तो क्या मैं लिख सकता हूं इवेंट 1 से 2, यहां से यहां तक के बारे में बात कर रहा हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि u इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर सेकेंड? हाँ या ना? यस सर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस प्लस है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू l। कौन सी इक्वेशन बनेगी? V square is equal to U square plus 2s। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2al, ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है बेटा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इवेंट 2 टू इवेंट 3। अब देखो, आदत क्या होती है ना, एक और चीज बताता हूं, ये मैं बोलना भूल जा रहा था, बहुत देर से सोच रहा था, बार बार बोलना भूल जा रहा था। आदत ये होती है कि जैसे ही इक्वेशन लिखे ना, आप लोगों के दिमाग में एक फितूर बनता है, अरे इसको कुछ सिंप्लीफाई कर देते, सिंप्लीफाई कर। कुछ नहीं करना है, जैसा वैसे छोड़ दो। जो मैनिपुलेशन करेंगे ना, सारी इक्वेशन बनने के बाद करेंगे। समझ में आई बात? हाँ सर। समझ Yes, में आया कि sir. नहीं आया? यस सर। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन कर दी, वो आगे पीछे कुछ कर दिया और बाद में बदलता रहा, फालतू किया, दोबारा से पहले वाला ही ठीक था, या कुछ और मैनिपुलेशन करके सॉल्व करना था, तो नुकसान होगा ना टाइम का। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब इवेंट 2 से लेकर 3 तक की इक्वेशन लिखेंगे। क्या हो जाएगा 2 से 3 तक? यहां से यहां तक बताइए क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? V इनिशियल वेलोसिटी है प्लस प्लस v। V। एक्सेलरेशन कितना है? वही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो प्लस ही A रहेगा। प्लस है फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 30। 30। और 30 मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल ही है। एल। L अब क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे v स्क्वायर, फिर से वही इक्वेशन बनेगी ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो Yes, 30 sir. स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2al। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं क्या बोलूंगा, मुझे क्या गिवन है और क्या चाहिए। देखो, ये सब चीजें दिमाग में सोचनी होती, लिखना नहीं होता है। पर सॉरी, अज्यूम्ड क्या क्या है? अज्यूम्ड क्या क्या है बताइए तो जरा। V अज्यूम्ड है, A V अज्यूम्ड है, है, A L है, अज्यूम्ड L है। है। एल। रिक्वायर्ड क्या है? पूछा क्या गया क्वेश्चन में? सभी। रिक्वायर्ड है V। तो एलिमिनेट किसको करना होगा? A और L। ए। A और L को। अच्छी बात यह है कि यहां पर भी 2al है, यहां पर भी 2al है। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा क्या हो सकता था जीवन में, है ना? तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे क्या मिला? 30 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके निकाल लोगे। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 650 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आई बात? यस। यस सर।
कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यस देखो, सर। बात समझो, आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे 4 साल तक, 3.5 साल मान लो आपसे, या 3 साल, 3.25 साल मान लो, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? या हो सकता है 2.5 साल तक हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे। लेकिन डायग्राम बनाते 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 आप इतने डायग्राम बना चुके होगे ना कि इन चीजों की फोटो दिमाग में तुरंत बनना शुरू हो जाएगी। हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. आप Yes, sir. अल्टीमेटली इस लेवल पे होगे कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आप डायग्राम बनाना बंद कर, इतना डिटेल डायग्राम बनाना बंद करके सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड डायग्राम बनाओगे और फटाफट फटाफट इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दोगे। लेकिन उसको अचीव करने के लिए जरूरी क्या है? आप इतने डायग्राम बनाओ, इतने डायग्राम बनाओ, इतने डायग्राम बनाओ कि हर चीज आपको दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. डायग्राम बनाने से भागो नहीं, डायग्राम बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो और इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं इस पर थोड़ा ध्यान दो। समझ में आई बात? यस सर। Yes, देखो sir. कुछ क्वेश्चन बच गए, जैसे ये 2 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है? ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये करा दूंगा लेकिन ये क्वेश्चंस, ठीक है? तो उन 3 क्वेश्चंस में हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आपको ये बताइए इस सेशन से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रहेंगी कि नहीं रहेंगी? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कुछ चीजें ऐसी सीखी ना जो ध्यान Yes, रहेंगी? sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो। कैसी कौन सी क्वांटिटी अज्यूम करते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा जगह पर कॉमन आए, राइट? यस सर। Yes, ज्यादा sir. से ज्यादा काम आए। जो अलग अलग सिचुएशंस में जो चीज कॉमन हो उसको एज्यूम करते हैं। कुछ इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि कैलकुलेशंस कम करनी पड़े, है ना? Yes, और sir. एलिमिनेट Yes, sir. किसको करते हैं, सॉरी, इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? ये नहीं देखते कि क्या चाहिए, एलिमिनेट करके। बल्कि क्या देखते हैं कि क्या Elimination. नहीं चाहिए। Eliminate कर सकते हैं। हाँ, जब जो नहीं चाहिए अगर उसको हटा दोगे तो क्या बचेगा? जो चाहिए वही ना बचेगा। और ये बात पता है मैंने नहीं कही है, ये बात पता है किसने कही है? आइंस्टाइन। Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. पता है कि नहीं पता उसका ये सबसे फेमस डायलॉग, व्हेन यू एलिमिनेट हाँ, व्हाट इज sir. नॉट, व्हाट इज इम्पॉसिबल, ऑल दैट इज रिमेन, व्हाटएवर हाउएवर इम्प्रोबेबल, इट इज द ओनली थिंग पॉसिबल। समझ में आई बात? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो वही बात करनी है कि जो नहीं है ना, जो नहीं चाहिए ना, उसको हटा दोगे तो वही बचेगा जो चाहिए होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ सर। सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर बाद Sir? में। हाँ बेटा, सर इस वाले क्वेश्चन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम कैसे हुआ? दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं बेटा, एक ही तो ट्रेन है। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे तो अलग अलग स्पीड से एक्सेलरेट कर ही सकती है। हाँ, अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकता है, पर ये एज्यूम करना होगा, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो कॉमन एज्यूम करना पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो वो मतलब पहले सुपरमैन की तरह एक्सेलरेट कर एकदम से ब्रेक लगा दे तो क्या कर लोगे आप, है ना? यस सर। तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे ड्यूरेशन में सिचुएशन कांस्टेंट, ठीक है? वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है बेटा? चलो, यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके बेटा, चलो Thank you, sir, and bye, sir. Thank बाय you, सर, sir. बाय सर। Happy Durga Puja. Happy Puja, sir. हैप्पी Good night, sir. सर। हैप्पी पूजा सर। Good night, sir. गुड नाइट बेटा।